अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज जो है वो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एक्सरसाइज नंबर 12 है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स कोन्स और स्फीयर्स। ठीक है। अच्छा, ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके इस टॉपिक के अंदर आपको डायग्राम्स के थ्रू, क्वेश्चंस की वर्डिंग्स के थ्रू उसको क्रैक डाउन करना है। ठीक है। अगर आपको डायग्राम ही नहीं समझ आएगी तो आप क्वेश्चन को कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो अब जब हम एक्सरसाइज 12 ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्योरली एक्सरसाइज जो है वो पिरामिड्स के ऊपर बेस करती है। मैं यहाँ पे पिरामिड्स के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा बात मैं जो है वो वर्बली करूँगा क्योंकि पिरामिड से बनाना जो है वो एक आसान बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 क्वेश्चन हम इस वाली प्लेलिस्ट में जो है वो कवर कर लेंगे। अच्छा, अब पिरामिड का मतलब कि पिरामिड जो होता है वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर बेस, वो रेक्टेंगल बेस, वो किसी भी शेप की फॉर्म में ले सकता है अनटिल एंड अनलेस उसकी बेस के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी नाम होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया था ट्रायंगुलर पिरामिड, तो बेस क्या होगी? बेस होगी ट्रायंगल बेस होगी। अगर नाम दिया हुआ होगा स्क्वायर पिरामिड या स्क्वायर बेस्ड पिरामिड तो उसकी बेस क्या है? स्क्वायर है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हाइट बनती है तो वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री के। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हाइट बनती है वो 90 डिग्री के पैरेलल होती है। हमेशा हाइट यहाँ पे होगी, हाइट हमेशा कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। ट्रायंगल की भी अगर आप हाइट देखो तो हमेशा 90 डिग्री 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 के पैरेलल होती है। ठीक है। अच्छा, फिर आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। देखो, क्वेश्चन 1 और 2 में तो सारी चीजें खुद बताई गई हैं। 3 4 3 से स्टार्ट हम असल जो है वो चैप्टर का जो है वो टेस्ट स्टार्ट होगा। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है इस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का वो है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस एरिया वही मैंने बताया कि जो भी बेस पे एरिया बन रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो हम ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे प्लग इन करेंगे। लेकिन बात याद रखिएगा कि बेस एरिया हमेशा अलग से निकालते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो। अगर क्वेश्चन में बेस एरिया नहीं दिया हुआ हो तो आप अलग से उसको निकालोगे, फिर आप वो वॉल्यूम में जो है वो प्लग इन कर दोगे। इससे एरर ऑफ आंसर जो है वो आपका कम होते हैं और जो टीचर आपका एग्जाम चेक कर रहा है या जो आपका आंसर चेक कर रहा है उसको भी पता चलता है अच्छा बेस एरिया ऐसे निकला है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोला गया था? ओ ए बी सी इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड विद अ बेस एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और बेस एरिया कितना है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर बोला गया था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड। अब जब वॉल्यूम का नाम आ गया, जब मैंने ये सुन लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, तो आपको एक बात याद कर लेनी है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया भी दिया हुआ है, बेस एरिया में अगर देखूं तो 15 दिया हुआ है, हाइट मेरे पास 4 दिया हुआ है, तो सीधा सीधा फॉर्मूले में प्लग इन कर दो। 1/3 आपके पास बेस एरिया कितना है? 15 है, 15 लिख दो। आपके पास हाइट इतनी है 4 है तो 4 आपके पास हाइट भी लिख दो और आपके पास ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की तो हमेशा याद रखिएगा कि सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और जब मैं बात करूंगा एरिया की या सरफेस एरिया की तो स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर होता है और वॉल्यूम का क्यूब होता है। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 के आने पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जब भी क्वेश्चन पढ़ने बैठो तो सबसे पहले जो वर्डिंग लिखी है उसको पढ़ो, डायग्राम से घबराना मत। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन की वर्डिंग में ही इतनी आसान होती है कि हमें पता चल जाता है कि सॉल्व ऐसे करना है एज कंपेयर टू डायग्राम, क्योंकि डायग्राम मुश्किल बना के देते भी हैं और कभी कभार होती भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ओ ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड है। हेक्सागोनल का मतलब कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स होंगी। मैं अगर देखा जाए तो ये देखो, ये पिरामिड है, ये इसकी बेस है,
ये हेक्सागोन की बेस पे बना गया। इसकी 6 साइड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, विद अ बेस एरिया 23। देखो बेस एरिया दिया गया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट भी दी गई है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड दी वॉल्यूम। तो सीधा सीधा फॉर्मूले में प्लग इन करना है और आपके पास इसका जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, मैं होप सो हूं कि आप लोगों को ये वाली बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन 1 और 2 में कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज होती है वो प्लग इन करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।